हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं एक काफी लंबे ब्रेक के बाद अ न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरीज विद जे नर्ड्स। आज की वीडियो में मैंने सोचा किसी ऐसे बंदे को लाया जाए जो तुम्हें इस स्टेज पे, जब तुम बहुत वल्नरेबल स्टेज पे हो, तुम अभी अपनी प्रिपरेशन के बारे में कंफ्यूज हो, तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हो, तुम डाउट्स में हो, तुम ये सोच रहे हो कि ड्रॉप ईयर लिया जाए या ना लिया जाए। तो आज मैं एक ऐसे बंदे को लेके आया हूं जो तुम्हें बेस्ट एडवाइस दे सकता है। आज हमारे साथ हैं इस एपिसोड में यश बैसला, जो मेरे साथ डीटीयू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एंड बहुत सारे बच्चे होंगे तुम में से जो तुम यश को नहीं जानते होगे। यश हमारे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में भी एज मेंटर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका है। सो वेलकम यश, वेलकम टू जे नर्ड्स। हेलो तेजल। हेलो हेलो एवरीवन। नमस्ते। ठीक है। तो अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन रखेंगे, यश से कुछ चीजें पूछेंगे, तुम लोगों के लिए एडवाइसेस लेंगे, तुम लोगों के लिए क्या चीजें अभी इस समय करना जरूरी है, क्या चीजें तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीजें पूछेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं यश। हाउ एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जेई प्रिपरेशन? कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, कब सोचा कि अब प्रिपरेशन ढंग से करनी है, क्रैक करना चाहिए? प्रिपरेशन का सीन कुछ ऐसा था कि क्लास ट्वेल्थ में मैं फिजिक्स पढ़ता था। फिजिक्स में जी मीन्स एडवांस लेवल का पढ़ता था। केमिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट आया नहीं, और मैथमेटिक्स भी बस एनसीईआरटी लेवल का पढ़ता था। तो इस वजह से क्या हुआ, ट्वेल्थ में परसेंटाइल इतनी ज़्यादा ठीक नहीं आई थी, कुछ 90 परसेंटाइल के आसपास था स्कोर। उसके बाद मैंने सोचा कि ड्रॉप लेना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसने परसेंटाइल पे मेरे को कुछ या तो कॉलेज से ही नहीं मिल रहा था, कॉलेज से मिल रहा था तो ब्रांच एकदम लास्ट की मिल रही थी। तो ड्रॉप लिया। ड्रॉप में फिर मैंने फिरजी से पढ़ा, और फिरजी पंजाबी बाग। और वहाँ पे फिर एक अच्छी तरीके से फॉर्मली एक तैयारी स्टार्ट करी, और वहां से कहानी शुरू हुई। अच्छा। एंड जो ड्रॉप ईयर था वो फर्स्ट अटेम्प्ट के जेई मेंस के रिजल्ट अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ही आया था, 2022 वाले अटेम्प्ट के बाद? हाँ, एडवांस के बाद आया था। मैंने एडवांस भी दिया था जब ट्वेल्थ में था। अच्छा, एडवांस दिया था, एडवांस। एडवांस के बाद स्टार्ट हुआ था मेरा मेरा बैच। अच्छा। तो जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेंटरशिप में भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में रहते हैं। अभी से ही ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि हम जनवरी अटेम्प्ट आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट को छोड़ देते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं है। इससे अच्छा क्या करते हैं, एक ईयर ड्रॉप ही ले लेते हैं, सीधा 2026 वाला एग्जाम देंगे। तो तेरे को क्या लगता है कि ये टेक्निक ठीक है? अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए या फिर अटेम्प्ट देना जरूर चाहिए? यार, इसका कोई मेरे को सेंस समझ नहीं आता है कि आप क्यों नहीं देना चाह रहे हो। आप बस एग्जाम से भाग ही रहे हो, उसका कोई मोटा सेंस नहीं है। हो सकता है कोई सोच रहा हो कि अभी मैं बोर्ड्स पे फोकस कर लेता हूँ और उसके बाद अच्छे से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। लेकिन पॉइंट है कि अब बोर्ड से कुछ और तुम्हें मिल नहीं रहा है, ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। अगर तुम बाद में बाद में कुछ और स्टडीज करना चाह रहे हो, तो हो सकता है ट्वेल्थ की परसेंटेज मैटर करे। लेकिन अगर तुम्हें अभी अभी के लिए सोच रहे हो, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अभी तैयारी ही छोड़ देते हैं और बाद में सिर्फ ड्रॉप ईयर में करेंगे। ड्रॉप ईयर में हमें पूरा साल वैसे भी नहीं मिलता है। ड्रॉप ईयर में जब आप आते हो तो आपको 5 महीने, मैक्सिमम 5 महीने मिलेंगे, और उसी में आपको क्लियर करना है। तो अगर आप अभी ध्यान दे लो, अगर आपके पास 2 महीने, 4 महीने, जितना भी टाइम है, अभी भी बहुत गुड चंक आप कवर कर सकते हो। तो ऐसा एग्जाम तो नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद यार तुम्हें एग्जाम दोगे तो फिर और भी चीजें पता चलेंगी। लेकिन एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है। तुम डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो गेन करोगे ही। तो मेरे हिसाब से तो पेपर तो देना ही चाहिए। और इसमें मेरे को लगता है यश, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर तुम, ये वाली बात है कि तुम पेपर भी देना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओ। नॉट कि मैं सिर्फ पेपर देने के लिए पेपर देने जा रहा हूँ, फिर मैं ड्रॉप लेके ही अगले साल पेपर दूंगा, इस सेक में जाना है तो फिर इससे तो बेटर ही मत ही दो। ठीक है, लेकिन मैं ये गाइड करूंगा कि थोड़ा सा पढ़ के पेपर दो। बच्चों ने 2-2 महीने, 3-3 महीने में क्रैक किया, अप्रैल टाइम तो अभी तुम्हारा 5 महीने दूर है। अगर तुम अभी से ही गिव अप कर दोगे, अभी से ही सोच के बैठोगे कि ड्रॉप ईयर में देंगे, तो फिर उसका मेरे को लगता नहीं है कोई फायदा है। यार इट्स लाइक कि तुम ड्रॉप ईयर लेने की सोच रहे हो। अगर तुम अभी से पढ़ोगे तो मैं इसे बोलूंगा, 2 ड्रॉप ईयर तुम्हारे पास बच जाएंगे। तुम्हारे पास 2 ड्रॉप ईयर हो जाएंगे। एक तो जो तुम अभी दोगे, और उसके बाद एक बाद में दोगे। तो अगर तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हो सकता है क्लियर हो जाए जब भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एटलीस्ट तुम एक या दो सब्जेक्ट तो अच्छे से कवर कर ही सकते हो इस टाइम में। 4-5 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, कवर करना चाहिए। 4-5 महीने ही मिलेंगे ड्रॉप ईयर के बाद भी तुम्हें। 1-2 महीने तो वैसे ही लोग बर्बाद कर देते हैं। 4-5 महीने ही बचते हैं इफेक्टिव। जनवरी अटेम्प्ट दोबारा आ जाएगा। फिर भी यही सोच रहे होगे तो इससे कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और अब जैसे हम लोग ना चैनल के ऊपर कई बार ये प्रमोट कर देते हैं कि जनवरी टेम के ऊपर फोकस करो, क्योंकि उसके अंदर कम परसेंटाइल के ऊपर अच्छी रैंक आ जाती है, कम मार्क्स के ऊपर बेटर परसेंटाइल आ जाती है, सॉरी। तो हम काफी फोकस करते हैं कि जनवरी टेम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब जनवरी टेम में रह गए हैं बस 2 महीने, टोटल 22 जनवरी से इनका एग्जाम है। तो तेरे हिसाब से इस समय इनको क्या रिसोर्सेज रेफर करने चाहिए? तूने कौन से रिसोर्सेज रेफर किए थे इस पर्टिकुलर इस टाइम पे जब से 2 महीने रह गए? यार, तुम्हारे पास 2 महीने अगर रह गए हैं तो सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी पीवाईक्यू सॉल्विंग और टेस्ट। ठीक है। अब हो सकता है कि हमारा सिलेबस अभी भी कुछ कुछ बचा हो। मेजोरिटी केस में बच ही रहा होगा सिलेबस अभी भी।
अभी 15-16 नवंबर है, अभी भी हो सकता है सिलेबस बच रहा हो। तो अभी अगले कुछ 15 या मतलब 3 हफ्ते, मान लो 15 दिन या 3 हफ्ते में अपना जो भी सिलेबस है उसे जल्दी से वन शॉट से, अब काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं लाइक नेहा मैम है फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए भी काफी वन शॉट्स डले हुए हैं फिजिक्स वाला चैनल पे, उनसे आप कवर कर सकते हो। वो कवर एक बार हो जाए, उसके बाद आपको एकदम लाइक पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और टेस्ट सॉल्व करने हैं। टेस्ट के लिए या तो अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो अच्छा है, लेकिन मेरे को जो बेस्ट रिसोर्स लगता है, टेस्ट को भी ना आप पीवाईक्यू फॉर्म में दे सकते हो, जो तेरे को पता ही है जैसे जैसे जेई मेंस की साइट पे जो टेस्ट मतलब लाइक प्रीवियस ईयर के पेपर एज अ टेस्ट फॉर्मेट में गिवन है। तो उसमें फायदा क्या है यार, तुम एक तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि वहां पे कैसे सीबीटी मोड में कैसा टेस्ट होता है। ठीक है, सेकंड एक फायदा ये होगा, तुम चाहो तो लाइक तुम्हारे पास आज टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, तो तुम सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट दे सकते हो। तुम टाइम स्टार्ट करो 1 घंटा, मतलब जितना भी तुम्हें लगता है कि तुम डिवोट करोगे जब जे मेंस आएगा। लाइक केमिस्ट्री को 1 घंटा तो नहीं देना चाहिए, बट 40 मिनट्स 45 मिनट जितना भी तुम देना चाहते हो उतने टाइम के बाद रोक दो और चेक करो कि कितने नंबर आए। तो इस तरीके से करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी रिसोर्सेज के लिए तो यूट्यूब है ही, पढ़ा पड़ा है वन शॉट फिजिक्स वाला है, और मैथमेटिकली इंक्लाइंड नाम का चैनल भी है नेहा मैम का, और भी काफी चैनल्स हैं, फिजिक्स गैलेक्सी भी हो गया, काफी चैनल्स हैं। तूने इस आंसर के अंदर ना वन शॉट्स मेंशन किए थे, तो मेरा इसके ऊपर एडेड क्वेश्चन था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे को कमेंट्स आते रहते हैं कि वन शॉट सफिशिएंट नहीं होते, मतलब लड़ते रहते हैं लोग कमेंट्स में, ठीक है। सो तेरा क्या ओपिनियन है वन शॉट्स को लेके, क्या वन शॉट सफिशिएंट है या फिर इस टाइम पे वन शॉट से बेस्ट कोई रिसोर्स नहीं है? यार पॉइंट बीइंग, ये तो है ही, इस टाइम पे तुम अगर लेके बैठोगे, एक तो तुम्हारा टारगेट जैन अटेम्प्ट है, अभी होना भी चाहिए, जैन अटेम्प्ट ही होना चाहिए अभी के लिए। और तुम्हें अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो तुमने बिल्कुल ही नहीं टच करा, एकदम छुआ ही नहीं है, तो मेरी एडवाइस रहेगी फिर अभी उसे छोड़ ही देते हैं। अगर वो छूटा हुआ है तो छोड़ ही देते हैं। जो हमारा है तो कुछ आधा अधूरा है, जिसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी लेकिन सवाल नहीं लगाए, या फिर पढ़ा था पहले ढंग से पढ़ा था लेकिन अब उतने अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत अंदाजा भी है, थोड़ा बहुत अंदाजा है, एक मतलब एकदम छूटा हुआ नहीं है। और लाइक वो चैप्टर बहुत बड़ा, लाइक अगर तुमने पूरा पूरा वो छोड़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ रखा है, तो वो अभी करने का वन शॉट से बेनिफिट नहीं रहेगा। बट सपोज तुम्हारा ग्रेविटेशन छूटा हुआ था, भले ही दोनों चैप्टर बहुत सिमिलर है लेकिन ग्रेविटेशन में फिर भी थोड़ी कम चीजें हैं, तो उस तरीके से अगर तुम कवर करोगे तो वो तो वन शॉट से हो जाएगा। लेकिन अब अगर तुम पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैट लेके बैठोगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, वन शॉट से कवर हो जाएगा, जो तुमने एक बार पढ़ रखा है वो तो फॉर श्योर कवर हो जाएगा। उसके बाद बस तुम्हें थोड़ी सॉल्विंग और ज्यादा करनी पड़ेगी, जो मैं बता ही रहा था पहले कि अभी मेजर फोकस पीवाईक्यू पे करना है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कुछ जो लाइक कुछ क्या सारी जितनी भी कोचिंग्स हैं, लाइक फिटजी हो गया या फिर रेजोनेंस हो गया, कोई भी हो गया, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें अगर तुम करोगे लाइक जो शीट्स होती हैं, तो शीट्स में जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा हाई जा रहा होता है, लाइक वो थोड़ा जेई एडवांस की तरफ भी जा रहा होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ जेई मेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ जेई मेंस पे फोकस कर रहे हैं तो हमें जेई मेंस के ही पीवाईक्यूज करने चाहिए। ये मेजर मेरा पॉइंट है। तो इसलिए अभी हम वो शीट्स वगैरह ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें तुम बीच में कहीं फंस जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। जेई मेंस में एटलीस्ट तुम कहीं फंसोगे तो तुम्हें पता होगा कि मेरे को ये वाला सवाल नहीं, इस तरीके का सवाल नहीं आता है, और उसको तुम देखोगे 4 जगह वो और सवाल अगर रिपीट हो रहा है तो तुम ऑब्वियसली उसे देखोगे, कवर करोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न फाइंडिंग भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल, आई थिंक इससे बेस्ट कोई रिसोर्सेज से रिलेटेड तुम्हें एडवाइस मिल नहीं सकती है स्टेज पे। बहुत कम टाइम रह गया, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने ऐप रिसोर्सेज पे काम करें, ये नहीं कि हर जगह 10 जगह हाथ मार दिया और किसी से भी कुछ भी ढंग का आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। यश, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि 2 महीने रह गए हैं, तो जब तेरे एग्जाम में 2023 में जब एग्जाम दिया, तो जब 2 महीने बचे थे तो तुम्हारा स्टडी शेड्यूल टाइम टेबल कैसा था? इससे एडेड क्वेश्चन ये है कि अगर अभी फॉर एग्जाम्पल तुमने इस साल एग्जाम देना होता, तो क्या उस स्टडी शेड्यूल से इस बार कोई चेंजेस किए होते, कुछ फ्रेश होता, या फिर वो सेम ही चीज तुम करते? मैं थोड़ा समझा नहीं है तेरा क्वेश्चन कि इस साल मतलब लाइक मेरा ही सवाल इस है अगर कि मैं इस साल जैसे मैं तेरे को ड्रॉप बताता हूँ कर अपना। होता। नहीं नहीं, मेरा हम्म, जैसे सवाल ये है कि स्टडी शेड्यूल वाली बात समझ में आ गई, जैसे तेरा क्या स्टडी शेड्यूल था 2 महीने पहले, कि सुबह उठ के क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। अगर मान ले कि तू अभी से जेई का एग्जाम देने वाला है, पिछली कोई नॉलेज नहीं है, बस तेरे पास वो स्टडी शेड्यूल है, तो उसके अंदर तो कुछ चेंजेस करना चाहेगा या फिर जो चीज तूने वैसे पढ़ी थी वैसा ही पढ़ना चाहेगा? यानी कि कुछ लर्निंग से कुछ नहीं, नया सीखा, कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखा? मेरा पॉइंट है कि मैं अभी ड्रॉपर हूँ या फिर अभी मैं 12th में हूँ। जिस स्टेट में यश 2023 में था, उसी स्टेट में यश है अभी। ओके 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 ओके, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैंने क्या करा था 2023 में, क्या करा। यार सबसे पहले ना, जो अपने रिसोर्सेज हैं, मेरे को लग रहा है अगर 2 महीने बचे तो तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि तुम्हें कहाँ से क्या चीजें समझ आती है। ठीक है, सबसे मेजर चीज तो ये है। तो तुम्हें पहले तो रिसोर्सेज को मैं बोलूंगा कम करना पड़ेगा। जो जहां से तुम्हें समझ आता है, जितना समझ आता है, जितना टाइम जहां से बचा सकते हो वो बचाना पड़ेगा। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं फिटजी पंजाबी बाग जाता था, लेकिन मुझे वहां पर फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी। बस मेरे को समझ आती थी वहां पे केमिस्ट्री, तो मैं जाता था और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के वापस आ जाता था। कभी कभी मैथ्स कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसकी क्लासेस लेता था, लेकिन फिजिक्स की क्लासेस मैंने स्टार्टिंग में ली, उसके बाद कभी नहीं ली, क्योंकि एक तो मेरी फिजिक्स का लेवल था कि मेरे को लगता था कि मैं कर लूंगा, और सेकेंडली मेरे को वहां से उतना अच्छा समझ नहीं आता था। तो पहले तो तुम्हें यार ये जो रिसोर्सेज हैं इनको
ढंग से कर लेना कि तुम्हें जहां से समझ आता है तुम वहीं से कर रहे हो, और उस पर कुछ एक्स्ट्रा मतलब 2 बार एक चीज सेम चीज ना पढ़नी पड़ जाए, उससे सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। सेकेंडली, अब क्या हमारा शेड्यूल था यार, शेड्यूल कुछ ऐसा था, शेड्यूल मेरा स्टार्टिंग में तुम सुबह उठे, सुबह उठते ही तुम्हें सबसे पहले करना है जो भी तुम्हारा सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट तुम्हें लगता है। लाइक मेरे को सबसे ज्यादा टफ लगती थी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सुबह उठते ही मैं ट्राई करता था कि मैं थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ लूँ। लाइक जो भी मैं जिस भी चैप्टर, एक तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले तुम्हारा वेल डिफाइंड होना चाहिए कि तुमने क्या क्या तुम्हें करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि किस लेवल का आ रहा है मैथमेटिक्स का, पिछले 3-4 साल से क्या लेवल चल रहा है। तो पूरा वो भी एक वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हमें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। अब जो हमें क्या चीजें करनी है, जो हमने बना, वो तुम्हारे हिसाब से होगा कि तुम्हें क्या चीज तुमने ट्वेल्थ में कैसे पढ़ी थी, अभी कैसे पढ़ी है, किस लेवल पे पढ़ी थी, उसके हिसाब से वो चीजें होंगी। उसको तुम्हें यार सुबह उठ के मैं सुबह उठता था 6 बजे उठ गया। 6 बजे उठ गया तो 6 बजे उठ के 6:30 बजे मैं अपने टेबल पे बैठा हूँ। उसके बाद मैंने 2 घंटे करी है मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद होता था, अब क्लास जो है केमिस्ट्री की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से थोड़ा टाइम टेबल चेंज होता है, क्योंकि वो केमिस्ट्री क्लास फिक्स नहीं है कि वो इतने बजे होगी या उतने बजे होगी। अब हो सकता है कि वो सुबह 10 बजे हो। अब अगर सुबह 10 बजे होगी तो मेरे को निकलना पड़ता था, 1-1.5 घंटे पहले निकलना ही पड़ता था घर से। तो उसके लिए मैं निकल जाता था, केमिस्ट्री की क्लास ली, वापस आया केमिस्ट्री क्लास। अब केमिस्ट्री क्लास लिखने में भी एक और मेन पॉइंट है यार, अगर कोई यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का है और वो मेट्रो का यूज करता है, तो यार जब तुम मेट्रो में ट्रेवल करते हो तो उस टाइम को भी वेस्ट मत करना, उसमें तुम बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो अपनी चीजें। मैं तो नोट्स खोल लेता था, पन्ने पलटता रहता था, तो चीजें रिवाइज रहती थी कि क्या अभी सर क्या पढ़ेंगे, पहले की चीजें रिवाइज। ठीक है, सेकेंडली, अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो एक और चीज एडिशनल चीज है, अगर तुम्हें वहां से टीचर से समझ भी आता है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज चल रही है, या फिर हो सकता है तुम्हारा पुराना ही उतना अच्छे से रिवाइज नहीं है। अब लाइक हो सकता है कि मेरी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है, फिजिकल खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे को इनऑर्गेनिक फिजिकल ही नहीं आती, और अब ऑर्गेनिक चल रही है, और अब मैं ऑर्गेनिक के लेक्चर देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस वजह से इनऑर्गेनिक और फिजिकल में दिक्कत आ रही है। तो ये चीज करने का भी कोई सेंस नहीं है। फिर तुम्हें फिर मैं बोलूंगा कि केमिस्ट्री की क्लास भी छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, फिर तुम्हें घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो यार मेजरली मेरा ये होता था, पर मैं केमिस्ट्री क्लास तो जाता था क्योंकि मेरे को सही समझ आता था। वहां से आने के बाद मेन जो मेजोरिटी टाइम होता था वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाता था, पीवाईक्यू सॉल्विंग पे जाता था। मतलब ऐसे ऐसे कर रखा था मैंने कि एक जैसे एक सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर है, लाइक मान लेते हैं वर्क एनर्जी पावर है, तो वर्क एनर्जी पावर के जो पीवाईक्यूज हैं, अब वो एक बार तो हो ही रखे हैं, अब उन पे दोबारा टिक भी लगा हुआ है। तो जो दोबारा टिक लगने वाली बात होती है ना, उससे आता है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर के लिए। तो यही बोलूंगा मैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल। और ये जो लास्ट में कॉन्फिडेंस बोला, इससे मेरे को एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन का सेगवे मिल गया कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी बात करना चाहूंगा मैं तेरे से, कॉन्फिडेंस सेल्फ डाउट के ऊपर, बिकॉज आजकल इनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगे। इनको दूसरों की प्रिपरेशन से ज्यादा मतलब है, अपनी से ज्यादा मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा इनको गाइड करो कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ डाउट ना करें। यार देखो, सेल्फ सेल्फ डाउट ना पता है कब आता है, जब आपके पास समय हो सोचने का। अगर आपके पास समय ही नहीं होगा ना कुछ सोचने का, तो आपको सेल्फ डाउट नहीं आएगा। सेल्फ डाउट आ रहा है ना, मतलब एक तो ये वैसी चीज है कि मतलब एक नेगेटिव चीज तो है ही, इससे तुम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हें सेल्फ डाउट आ रहा है, इसका मतलब है तुम कुछ चीजें गलत कर रहे हो। वो गलत क्या है, तुम ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब तुम्हें सेल्फ डाउट कब आएगा, अब तुम बैठे होगे पढ़ नहीं रहोगे तो ही तो सेल्फ डाउट आएगा कि मैं पढ़ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब तुम पढ़ रहे हो, तो अब ये डाउट 2 महीने पहले अगर ये मतलब मेजोरिटी चांस है कि नहीं आएगा। 2 महीने पहले अगर तुम पढ़ रहे हो अपने टेबल पे हो, तो तुम्हें ये डाउट नहीं आएगा कि अगर उस दिन ये हो गया तो उस दिन वो हो गया तो। और अगर हो भी गया तो यार वो चीजें तो हम चेंज नहीं कर सकते। उस दिन अगर कुछ हो जाए, कुछ गलत चीज हो गई, तो वो तो उस दिन की बात है, उस दिन अगर हम सही माइंडसेट में नहीं है। बट यार यही तो प्रैक्टिस होती है ना, तुम उसी चीज के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर हमारी प्रैक्टिस है तो यार कुछ भी मतलब कुछ, अगर तुम पेपर तक देने पहुंच गए, पेपर देने बस तुम अंदर पहुंच गए, फिर भाई तुम्हें भले ही तुम्हारे कंप्यूटर में तुम्हारा 5 मिनट बर्बाद हो जाए, वो 5 मिनट इतना फील नहीं होगा तुम्हें, 10 मिनट भी हो जाए तो भी फील नहीं होगा, अगर तुम वहां पहुंच गए और तुम्हारी प्रैक्टिस सही है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस सही नहीं है तो फिर वो वाले जो फैक्टर्स है वो और एम्पलीफाइड हो जाएंगे। फिर तुम 5 मिनट में और पैनिक करोगे, समझ नहीं आएगा, सिली मिस्टेक्स कर दोगे। पेपर में लगेगा कि अभी तो यार इन्होंने तो पहले स्टार्ट कर दिया मेरे से, ये लोग कर रहे हैं मैं बैठा हूँ। कभी और एक मतलब ऐसे और भी चीजें होती हैं यार, कभी कभी जैसे मैं देख रहा था कुछ कुछ सेंटर से, मैंने तो यार मेरा एक्सपीरियंस तो ज्यादा हो गया ना जेई मेंस देने का। लाइक मैंने 4 बार जेई मेंस दे दिया है 2 साल में। तो कुछ सेंटर्स पे क्या होता था, वो शीट्स ही नहीं देते थे मेरे को कि ये 2 शीट दे दी, अब 2 शीट के बाद बोल रहे हैं इतनी शीट है हमारे पास। तो यार मेरी हैंडराइटिंग बड़ी है, तो उसकी वजह से यार मेरे को फर्स्ट जब मैं ट्वेल्थ में था तो दिक्कत हुई थी। तो इसके लिए यार बेस्ट क्या है ना, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था शायद कहीं पे, यार पता नहीं किसी ने मुझे बताया था, ध्यान नहीं आ रहा। शीट्स को ना पहले फोल्ड कर लेना। लाइक एक शीट है तुम्हारे पास, ओ। उसको तुमने फोल्ड कर लिया मल्टीपल टाइम्स, पहले हॉरिजॉन्टली फिर एक बार वर्टिकली भी कर लिया, तो उसके अलग अलग सेक्शंस बन जाते हैं, क्रीज लाइन बन जाती है। उससे तुम्हें हेल्प हो रही होगी यार। और इससे ना जब तुम रिवाइज भी करोगे, सपोजिटली रिवाइज करोगे, मुझे लगता है करोगे ही रिवाइज, तो उसमें ना बहुत ईजी होता है चेक कि यार हाँ इस क्वेश्चन में ये 4 वैल्यू थी, यहाँ पे सॉल्व है। और वो होता है कुछ ऑप्शन होता है ना पर्पल करने का कि हमें कुछ डाउट है उस क्वेश्चन में, तो वैसे उस मार्क टाइम पे फॉर वो रिव्यू। चेक लास्ट में तुम्हारे पास।
हाँ, मार्क फॉर रिव्यू। तो उस टाइम पे उतना टाइम नहीं, उस समय मतलब उतना टाइम नहीं बचेगा कि तुम देखो कि मेरा कहाँ मैंने वो सॉल्व कर रखा है। तो अगर वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक होगा, बस थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन लिख लेना कि क्वेश्चन फर्स्ट, इतना लिख दिया तो काम हो जाएगा। एक तो ये चीज है। हाँ तो इसके अंदर ना एक और चीज है, जैसे अभी तुम्हें यश ने बताया कि शीट्स नहीं मिली थी। तो ये सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो ये सब सोच के कि पता चले तुम्हारे एग्जाम वाले दिन ये हो गया, कोई सर्वर पे प्रॉब्लम है, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम है, बहुत बच्चों के कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई थी। तो इन चीजों को पहले सोच के घबराना नहीं है, ये हम तुम्हें बता रहे हैं ताकि वी कैन प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट। ठीक है, अगर पहले से प्रिपेयर रहोगे तो वहाँ पे पैनिक नहीं करोगे, वहाँ पे इतने इन्विजिलेटर्स होते हैं, किसी को भी तुम कंप्लेंट डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी कंप्लेंट जेन्युइन होगी तो इन सब ये सारी चीजें एड्रेस होती हैं, पेपर फिर से किए जाते हैं। तो जब तक उस सिचुएशन में ना हो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, अभी से अभी अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, और ये जो तुमको प्रो टिप मिली है शीट फोल्ड करके, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जेई एग्जाम से जाने से पहले पूरा जेई एग्जाम जी के चले जाओ, वहां जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि तेरे को ऐसा लगता है कि तूने कोई इस क्रूशियल टाइम पे 2 महीने 3 महीने में कोई गलतियां कर दी, या फिर मेंटरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा है, वो कोई गलती कर रहे हैं जो तू इन्हें वार्न करना चाहता है कि ये लोग अभी ना करें, जिससे प्रेपरेशन पे कोई हार्म ना पहुंचे? यार, जो मुझे लग रहा है ना गलती मेंटोरशिप में स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उनको ना थोड़ा भरोसा कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो, वो नहीं है। हम्म। तुम मतलब एक तुम बार बार अगर ये चीज पूछोगे कि क्या इस रिसोर्स से भैया हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। यार, इसका ना मैं ये भी यहीं पे आंसर दे देता हूँ। मेरे को मेंटोरशिप में बहुत लोग पूछते रहते हैं। इसका सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा सिंपल। मैं दोबारा अपनी बात रीइटरेट ही कर दूंगा यहाँ पे। तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तुमने कहीं से भी पढ़ा, तुमने वन शॉट से पढ़ा, अपने दोस्त से पढ़ा, किसी टीचर से पढ़ा, 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, अभी ड्रॉप में पढ़ा, कभी भी पढ़ा। तो ये सिर्फ जेई मेंस की भी बात नहीं है, किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी करो, तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारा चैप्टर हो गया है? यार, बेसिक सी बात है, तुम सवाल लगाओगे। अब तुमने सवाल लगाया, अब सवाल में भी अब एक परसेंटेज ऑफ होगा कि कितने परसेंटेज सवाल हम सही कर रहे हैं। ठीक है, अगर जेई मेंस की बात करो, तुम 70% से 80% के बीच में सवाल सॉल्व कर दे रहे हो, मतलब तुम्हारा चैप्टर क्लियर है। फिर तुम्हारे कुछ थ्योरी में तुमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, तुमने तो कुछ सिली मिस्टेक कर दे रहे हो, या कुछ कुछ सवाल ही ऐसे होते हैं जो तुम्हें पहली बार में होंगे ही नहीं, वो कुछ सवाल चाहते हैं कि तुम एक बार उन्हें करो ताकि तुम दोबारा दोबारा जब करो तो वो हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल भी होंगे, और कुछ सवाल तो होंगे यार जो तुमसे नहीं बनेंगे, एक दो सवाल तो टफ भी होते हैं, जो हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोच रहे हो, जो तुम उस टाइम पे नहीं सोच पाए। तो उनके बारे में हमें चिंता नहीं करनी, लेकिन उनके बारे में चिंता करनी है जो इजी सवाल है एकदम, और जो थोड़े मीडियम लेवल या फिर स्टैंडर्ड सवाल हैं, जो कि हमें हमसे हो जाने चाहिए। अगर तुमसे वो हो रहे हैं तो मतलब तुम्हारी जो तैयारी है वो सही ट्रैक पे है। पर अगर वो नहीं हो रहे हैं और तुम कोई भी रीजन देके उसे टाल रहे हो कि भैया मैंने वो चैप्टर पढ़ा था लेकिन अभी वो रिवाइज नहीं है, और अभी मैं रोटेशन पढ़ना चाह रहा हूँ, तो क्या वर्क एनर्जी पावर रिवाइज? अगर तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर रिवाइज नहीं है तो रोटेशन पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। तुम पहले वर्क एनर्जी पावर रिवाइज कर लो, अच्छे से सवाल लगा लो, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि सवाल हो रहे हैं मेरे से। अगर जैसे तुम 11th में हो और 11th में वर्क एनर्जी पावर कर रहे हो तो 50% सवाल भी हो रहे हैं तो भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मूव कर जाओ। लेकिन तुम ड्रॉप ईयर में हो और तुमसे सवाल नहीं बन रहे, तुम 40% 50% सॉल्व कर पा रहे हो सिर्फ, और उसमें भी काफी कुछ ब्लंडर कर दे रहे हो, तो यार मैं चाहूंगा कि तुम पहले वर्क एनर्जी पावर ही पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही रोटेशन पे जाना, वरना दिक्कतें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि ये सिर्फ वर्क एनर्जी पावर में नहीं हो रहा होगा, ये और जगह भी हो रहा होगा। और फिर ये जो कुछ कुछ गैप्स रह जाएंगे, इस वजह से तुम फाइनल डे पे कुछ मिस्टेक कर दोगे। वही दो चार सवाल होते हैं, तुम सोचते हो कि +4 मिलेगा, उनका -1 मिल जाता है, और रैंक बहुत ज्यादा शिफ्ट कर जाती है नेगेटिव की वजह से। बिल्कुल। बहुत पता है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और पता है मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की थी कि ना जब लास्ट के डेज होते हैं ना तो हमें लग रहा होता है कि सब चीजें कर लें, उसमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली किस चीज के ऊपर काम करना है और किस पे नहीं करना। तो हमेशा मेरा तो यही होता है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है ना उनको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। डोंट जस्ट गो फॉर कि इस चैनल पे मैराथन चल रही है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, इस चैनल पे सारे केमिस्ट्री इन 12 आवर्स रिवाइज हो रही है वो कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी खुद केमिस्ट्री होनी रखी, तुम वो 12 आवर वाले क्रैश कोर्स के ऊपर जा रहे हो, तो उसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो कि जो चीजें आती हैं वो हो जाएंगी, जो चीजें नहीं आती लेकिन इंपॉर्टेंट है उन्हें करना जरूरी है। ठीक है। एक लास्ट सवाल यश से मैं ये पूछना चाहूंगा कि यश, एनी फाइनल एडवाइस? 2 महीने रह गए हैं जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, तो कुछ भी फाइनल वर्ड्स, फाइनल एडवाइस जो तुम हमारे एस्पिरेंट्स को जेई नेट्स के थ्रू देना चाहो। यार, फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि जैसे जो हमारे क्वेश्चन नेगेटिव में जो चले जाते हैं ना, इसको कंट्रोल करने का कोशिश करो। इस चक्कर में हो सकता है कि एक आधा सवाल ऐसा हो जो ना हमें लग रहा हो कि यार 50% ना ये सही हो सकता था, लेकिन हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें डर था नेगेटिव हो जाए। लेकिन ना ये स्ट्रेटेजी बड़े लेवल पे हेल्प ही करेगी। मतलब अगर तुम एक बिगर पिक्चर में देखोगे ना, अगर तुमने सिर्फ नेगेटिव्स को मिनिमाइज कर दिया, भले ही इस वजह से तुम्हारा कोई एक आधा क्वेश्चन जो शायद सही हो सकता था वो नहीं हुआ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अपनी जो गलतियां उनको मिनिमाइज करो, ऐसी चीजें मतलब कि यार मैथ्स मैथ्स आती नहीं है और हम 20-20 सवाल करके आ रहे हैं, 15-15 सवाल करके आ रहे हैं। केमिस्ट्री में 15 सवाल बन गए, फिर 10 तुक्के मार दिए। फिजिक्स में कर लिए, 16 सवाल कर लिए, फिर 4-5 तुक्के मार दिए।
चार पास तक तो चलो फिर भी ठीक है कि चार पांच तुक्के मार दिए कहीं पे, लेकिन जो ये कि 25 के 25 अटेम्प्ट कर दिए मैच में, ये चीजें ना करोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि इससे बहुत नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव की वजह से जो रैंक है वो हमेशा बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी, क्योंकि तुम सोच रहोगे ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। कभी सही होता नहीं है, 25% की प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन को सही होने में, मैक्सिमम चांस होगा गलत ही हो रहा होगा तुम्हारा। तो इसमें मत फंसना। और सेकेंडली, अगर भाई कोई रिलेशनशिप में हो, तुम किसी रिलेशनशिप में हो, या घर पे कोई दिक्कतें हो रही हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है जिससे तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, तो यार आप अपने आप को ना एकदम बुलडोज कर लो कि यार कुछ भी चीज हो रही है ना, 2 महीने बाद होगी। अब वो कोई भी लड़ाई है वो 2 महीने बाद होगी, अब अभी बात करके खत्म कर दो कि यार अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अभी मेरे को सिर्फ ये मेरे 2 महीने हैं, मेरे को मेरे 2 महीने चाहिए। और इन 2 महीने को पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ऐसा ना हो कि बाद में हम सोच रहे हो कि यार अगर मैं वो कर लेता तो ये हो जाता, क्योंकि ड्रॉप ईयर भी तो तुमने इसलिए लिया है ना क्योंकि तुमसे कुछ ट्वेल्थ में गलतियां हो गई। और अगर अभी भी तुम किसी चीज में फंसे रह जाओगे तो यार ये हमेशा गिल्ट रह जाएगा कि मैं दोबारा भी फिर ढंग से नहीं कर पाया। तो इस चीजें में ना फंसे तो बढ़िया रहेगा, यही मेरा फाइनल एडवाइस। बहुत बढ़िया फाइनल एडवाइस दी है। और मेरे को लगता है जेन्युइन था बोलना कि कोई भी रैंडम डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है, जो तुम्हें अभी जेई से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन डिस्ट्रैक्शंस को हमने खत्म कर देना है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रह गए हैं, उसके बाद कॉलेज में जो मर्जी करना। ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए फोकस कर लो ऑन योर जेई प्रेपरेशन, ऑन योर जेई एग्जाम। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सबसे पहले थैंक यू यश फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू, बच्चों को गाइड करने के लिए। एंड हम ना हर बार ये करते हैं कि जितने भी हमारे मेंटर्स आते हैं तो हम स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रह गए हो, कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो हमने नहीं पूछी, तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, हम पूछ लेंगे। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यश से हम लोग रोज मिलते हैं। तो इस बार तो डाउट्स के अंदर जो तुम डाउट्स पूछोगे उसमें कोई डिले नहीं होगा, डाउट पूछते ही जवाब दे दिया जाएगा। तो जो भी तुम्हारे यश से डाउट्स हैं वो तुम कमेंट्स में मेंशन कर देना, हम यश से पूछ लेंगे। और भी तुम्हारे कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और कोई वीडियो तुम लोग चाहते हो यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर तो वो मेंशन कर देना। टिल देन, दिस इज तिजन मुंजा, दिस वाज यश बैसला। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।